हेलो दोस्तों, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या किम्स ये आईपीओ लाइव हो चुका है। आईपीओ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। किम्स क्या करती है, क्या बिजनेस है, बिजनेस को समझेंगे, एंकर लिस्ट, ग्रे मार्केट प्राइस को समझेंगे, हमको इससे हेल्प मिलेगी, अप्लाई करें या नहीं, आइडिया आएंगे दोस्तों। यहां पर हम ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी लाए हैं, रिस्क क्या है, इन सब चीजों पर दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम जाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस बैंड दोस्तों 815 से 825 का ये प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड को ही हम लेंगे 825 का। 18 शेयर का एक लॉट है, मतलब एक यहां पर देख सकते हैं 14,850 रुपीज आपको यहां पर इन्वेस्ट करने हैं एक लॉट में दोस्तों। तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज, 14,850 रुपए का इन्वेस्टमेंट। आईपीओ साइज है 2,143 करोड़ और लिस्टिंग समझ लीजिए 825 में ही हुई, समझ लीजिए इसी भाव में। तो 6,600 करोड़ का मार्केट कैप होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी जब ये लिस्टिंग इसकी होगी। रिटेल का 10% का यहां पर कोटा है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। आईपीओ डेट 16 से 18 को है। यहां पर दोदला डेयरी जो है उसके साथ ये कोलाइड कर रही है, श्याम मेटालिक, सोना, बीएलडब्ल्यू, तो चारों के लिए 16 तारीख बिल्कुल कॉमन डेट रही है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 तारीख, इनिशिएशन ऑफ रेफंड है 24 तारीख, 25 को एक्सपेक्टेड है कि शेयर हो जाएंगे क्रेडिट और 28 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। ये चार जो डेट है ये एक्सपेक्टेड डेट है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यहां पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है आपके पास डीमेट अकाउंट होना दोस्तों। तो डीमेट अकाउंट की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप डीमेट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स का भी दोस्तों। किम्स के बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिल्कुल हाई है दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है बिल्कुल कमेंट कीजिए नीचे। 9 स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है और 3,064 बेड्स हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा 25 स्पेशलिटीज, अलग अलग जो चीजें होती है वहां पर काम है। वाइजाग है, अनंतपुर है, कुर्नूल है, ये मैंने गलत लिख दिया है, कुर्नूल है। यहाँ पर पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपांशन भी पिछले कुछ सालों में इन्होंने किया हुआ है। प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो 146 करोड़ का प्रॉफिट है। एबिटा मार्जिन जो है 28% का है और 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो कंफर्ट देता है इस आईपीओ में वो है एंकर लिस्ट। ये देख के मुझे भी बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा। 43 एंकर इन्वेस्टर्स ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है दोस्तों। आईपीओ स्मॉल कैप है, बहुत बड़ा आईपीओ भी नहीं है। 43 एंकर इन्वेस्टर्स अपने में एक कॉन्फिडेंस बताता है। 19 म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी लाइफ, ये म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नोमुरा है, ये एफआईआई है। तो इन लोग, ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप स्मॉल कैप के कुछ फंड देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, फिर ये थीमेटिक फंड है निप्पॉन इंडिया फार्मा, फिर मिरई एसेट हेल्थ केयर, इन लोगों ने भी यहां पर अप्लाई किया हुआ है। एंकर इन्वेस्टर के हिसाब से देखो तो ये बहुत बड़ा थम्स अप है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तो 30 दिन का लॉक इन होता है, हम और आप तो निकल भी सकते हैं लिस्टिंग डे में, जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी निकाल के। लेकिन एंकर इन्वेस्टर तो पूरा 30 दिन का लॉक इन होता है और जनरली बहुत लोग निकल भी जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी निकलते हैं, बहुत लोग लॉन्ग टर्म का भी सोचते हैं। तो यहां पर मैं आपके डिसीजन पर छोड़ता हूं कि आप इसको किस हिसाब से कॉम्प्रिहेंड करते हैं दोस्तों। मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो फाइनेंशियल्स भी मजबूत है, नेगेटिव डेट इक्विटी रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है 24% का। हाईएस्ट एबिटा, वन ऑफ द हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में। पी जो है 31.2, जो थोड़ा सा अपने पीयर से बेटर है, लेकिन स्टॉक आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, मतलब ये आईपीओ आपको इतने सस्ते में नहीं आ रहा है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों। रिस्क क्या है बिजनेस में? पहला तो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनके पास टॉप टैलेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हो सकता है वो दूसरी जगह में चले जाए। डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उनको तो कोई और अच्छी सैलरी में ले सकता है, तो ये एक रिस्क है। इसके अलावा
कोविड रिस्क है, कोविड के कारण जो नॉर्मल जो मेडिकल के काम थे वो बिल्कुल कम हो गए हैं। जैसे मेडिकल टूरिज्म, कोई भारत के बाहर से आया और उन्होंने कुछ सर्जरी करवाई तो वो सब चीजें कम हो गई है। डॉक्टर्स पर रिस्क है क्योंकि बिल्कुल वो लोग तो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है कोविड से, वो एक रिस्क है। फिर अभी पेशेंट लोग खुद हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते हैं, उनकी कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो हॉस्पिटल को आजकल अवॉइड कर रहे हैं। ये आप हम अपनी लाइफ में पर्सनली देख पा रहे हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज से मेरे साथ कंकर करेंगे, एग्री करेंगे दोस्तों। एक और चीज है रिस्क, वो है हैदराबाद के हॉस्पिटल। जो हैदराबाद में 2 हॉस्पिटल है, वहां से ही 60% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा वहीं से ही आते हैं। तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क देती है जब हम किम्स की बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा नेक्स्ट ब्रोकरेजेस, उन्होंने क्या कहा है। मैंने देखा ये सब ब्रोकरेजेस जो है पॉजिटिव है। जैसे आनंद राठी हमने देख सकते हैं सब्सक्राइब रेटिंग दी है। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने 1275 का इनफैक्ट टारगेट ही दे दिया है अगला 24 महीने का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब की सलाह दी है लॉन्ग टर्म के लिए। एंजल ब्रोकिंग ने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। चॉइस ब्रोकिंग ने कहा है कि सब्सक्राइब कीजिए लेकिन थोड़े कॉशन के साथ। ये मुझे लग रहा है कि चॉइस ब्रोकिंग सब्सक्राइब विद कॉशन, उनका एक और आईपीओ में मैंने देखा था अभी जो आ रहे हैं, तो ये एक मुझे थोड़ा सा कॉमन चीज लगी यहाँ पर। हम जो लेटेस्ट डिटेल्स अपडेट्स भी जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हम देते रहते हैं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मुझे पूरी उम्मीद है वैल्यू मिलेगी, आप कुछ नया सीख कर जाएंगे दोस्तों। अब अप्लाई करना है कि नहीं ये डिसीजन लेना, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो हम डिसाइड करते हैं दोस्तों। एंकर लिस्ट मजबूत है, और एंकर लिस्ट मजबूत होना लिस्टिंग गेन के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट हमने देखी, ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, तो 2 चीज यहां पर बुलिश है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए कुछ आंकड़े हमको ग्रे मार्केट प्राइस देती है, और ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही वोलाटाइल है। तो ये एक चीज इन्वेस्टर ध्यान में रखे, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस कहीं मैं देखता हूं 5%, कभी 7% प्रीमियम, कभी मैं देखता हूं उससे ज्यादा का प्रीमियम। तो ये चेंज होती रहती है। अभी ये जब वीडियो बन रहा है 16 तारीख को, तो एक मैंने देखा थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन 18 और 20 तारीख को ग्रे मार्केट भी चेंज हो सकती है। तो इस पर रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं कर सकता है, बिजनेस रिस्क इसका है ही। तो लास्ट में मेरा मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं यहाँ एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क को ही फॉलो करूंगा, अप्लाई करूंगा ही, क्योंकि जो डेटा है बहुत ही कन्विंसिंग लग रहे हैं। लेकिन हेल्थ केयर के जो बिजनेसेस हैं वहां पर डेट का इश्यूज रहता ही है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल कहीं पर भी आपको नया लगाना है तो फिर आपको डेट का सहारा लेना पड़े, बैंक लोन बड़ा लेना पड़े, तो फिर वो 5-6 साल लग जाते हैं प्रॉफिट में आने। और वही चीज हमने अपोलो हॉस्पिटल्स में भी देखी थी। अभी तो उसने रिटर्न देना शुरू किया पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन आप देखिए पिछले 3-4 साल में रिटर्न बिल्कुल बहुत कम था। तो इसीलिए छोटा सा, अगर आपके 10 लाख रुपए है, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, 4-5 लाख रुपए यहां नहीं डाल दीजिए। हाँ 10 लाख रुपए है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 1% भी हुआ 10-15 हजार के आसपास की आईपीओ के जो है, तो फिर यहां पर लगाया जा सकता है। लिस्टिंग गेन हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर इसको ट्रैक करते रहिए, और फिर अगर भविष्य में अच्छे रिजल्ट आते रहे तो फिर अच्छा ये बिजनेस भी आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है। बट बाकी मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा परसेंटेज यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एसेट एलोकेशन पर हमेशा बात करता हूँ। वही अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 0.5 से 1 रुपीज तक ही, या उससे भी कम इनफैक्ट इस आईपीओ में डालूंगा, क्योंकि देखिए ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप है तो वोलाटाइल है, और स्मॉल कैप का अभी वैल्यूएशन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई में है। स्मॉल कैप आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, चाहे आप कोई भी स्टॉक की बात कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रख रही है, तो इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मैं फिलहाल तो नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फ्रॉथ लेवल पर लग रही है। ये मैं पूरे अपने पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।